स्वागत है आपका आत्मिक सफ़र में। आज फिर से हाजिर हूँ आपके बीच में ताकि परमेश्वर के वचन से आपको प्रोत्साहित कर सकूं। और मैं उन प्रत्येक का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारे वीडियोस को लाइक किया है, कमेंट किया है, शेयर किया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और विशेष तौर पे अपने सुझावों से हमें अवगत कराया है। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करे। आज फिर हाजिर हैं ताकि आपका मार्गदर्शन कर सकें और परमेश्वर के वचन का मनन कर सकें। और आज हमारे लिए मनन का जो विषय है वह है लूका रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय और उसके 38वें पद से लेके 42 पद तक। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू द लूक चैप्टर 10 वर्स 38 टू 42। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक गाँव में जाते हैं और मार्था नामक एक महिला उसे अपने घर में उतारती है, इनवाइट करती है कि प्रभु यीशु मसीह उसके घर में आए और वचन की सेवा करें और उनके साथ संगति कर सकें। और इससे पहले कि हम इस इंसिडेंट में आगे बढ़े, मैं इस परिवार के बारे में आपको एक छोटी सी भूमिका बताना चाहता हूँ। मार्था का जो घर था वो बेतनिया नामक गांव में था। लूका में इसका विवरण नहीं है, लेकिन जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम इसका जिक्र पाते हैं। और ये प्रभु यीशु मसीह के परिवार जो था बहुत घनिष्ठ था। और मार्था और उसकी बहन मरियम और लाजर, ये तीनों प्रभु से बहुत प्यार करते थे और प्रभु की सेवा करने के लिए हमेशा अपने जीवन में तत्पर रहते थे और प्रभु की सेवा करते थे और प्रभु से प्रेम करते थे। और ऐसा लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि प्रभु यीशु मसीह भी इन तीनों से बहुत प्यार करते थे और अपने जीवन के सेवकाई के अंतिम दिनों में इस घर में प्रभु को संगति करने के लिए मौका मिला और प्रभु ने इनके घर में इनके साथ संगति की और परमेश्वर का वचन सुनाया। और हम देखते हैं कि उस संगति के लिए पूरी तरीके से मार्था ने अपने आप को तैयार किया कि वो प्रभु के लिए अपने घर को खोल सके। तो मार्था की जो सबसे पहला जो क्वालिटी है मार्था की, वो ये है कि उसने अपने घर को प्रभु के लिए खोला। और मेरे प्रियो, हमें भी हमारे जीवन में यदि आशीषें पाना है तो हमें हमारे घर को खोलना पड़ेगा ताकि प्रभु हमारे घर में आए और हमारे घर का वातावरण पवित्र बने और परमेश्वर के वचन से हमारा घर भर जाए और हम परमेश्वर के आशीषों में आगे बढ़ सके। यदि हम अपने जीवन में आशीषें पाना चाहते हैं तो हमें हमारे घर को खोलना पड़ेगा ताकि हम परमेश्वर के आशीषों में सहभागी हो सके। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में इनवाइट नहीं करेंगे, वो हमारे घर में ज़बरदस्ती नहीं आएगा। लेकिन जब हम अपने जीवन को तैयार करेंगे कि प्रभु हमारे घर में आए और अपने वचन से हमारे घर को भर दें और हमारे घर के लोगों को ब्लेस करें और हमारे साथ संगति करें, तो परमेश्वर के लिए प्रभु के लिए हमको अपने घर को खोलना पड़ेगा। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 3 अध्याय में हम देखते हैं, वहाँ पर लिखा है, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। सच में प्रियो, आज हमें ज़रूरत है कि मार्था के समान हम अपने घर को खोलने वाले बने। जो दूसरी क्वालिटी थी मार्था के अंदर, मार्था जो थी वो करेजियस थी। ऐसे समय में जब अथॉरिटीज़ यीशु मसीह को मार डालने का षड्यंत्र रच रही थी और उसके पीछे पड़ी हुई थी कि प्रभु यीशु मसीह को मार डालें, और ऐसे समय में मार्था ने एक साहसिक निर्णय लिया कि उसने अपने घर को प्रभु यीशु मसीह के लिए खोला। और उन दिनों में स्त्रियां मिनिस्ट्री में इतनी इन्वॉल्व नहीं होती थी फ्रंट लाइन में, लेकिन मार्था ने, जो कि जब हम इन इंसिडेंट्स को देखते हैं और पढ़ते हैं और सुनते हैं तो ये जान पाते हैं कि मार्था जो अपने घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर थी और घर के हर एक निर्णय में, बड़े निर्णयों में उसका हाथ था और घर को वो चलाती थी। और उसका ये निर्णय था कि प्रभु यीशु मसीह के लिए घर को खोला जाए और बड़ा साहसिक निर्णय उसने लिया ऐसे समय में जबकि प्रभु यीशु मसीह के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे थे और पूरी अथॉरिटीज़ प्रभु यीशु मसीह के साथ खड़ी थी। जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें हमारे घर के लिए प्रभु को परमेश्वर के वचन के लिए खोलना है। मार्था ने इन सारी प्रतिक्रियाओं की कोई चिंता नहीं की, लेकिन उसने प्रभु के लिए और उसके शिष्यों के लिए अपने घर को खोला ताकि वो अपने जीवन में आशीष पा सके और अपनी भाव भक्ति से प्रभु को प्रसन्न कर सके। तीसरी चीज़ जो मार्था के अंदर थी वो था हॉस्पिटैलिटी का वरदान।
मार्था को पहुनाई करने का वरदान था और उसके भाव में ही यही था कि वो प्रभु यीशु मसीह और उसके शिष्यों की केयर कर सके और उन्हें अच्छा भोजन परोस कर दे सके ताकि उनके जीवन में आशीष मिल सके और वो प्रभु की सच्ची सेवा अपने जीवन के द्वारा पूरी कर सके। बहरहाल जब मार्था ने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया तो प्रभु यीशु मसीह मार्था के घर में आए और अ ग्रुप ऑफ पीपल को प्रभु यीशु मसीह एड्रेस करने लगे और वहाँ उनके शिष्य भी थे और प्रभु का सुसमाचार सुनाने लगे, परमेश्वर का वचन बताने लगे। और मार्था से जो अपेक्षा की जाती थी मार्था ने वैसे ही किया। वो अपनी ड्यूटीज़ पर लग गई और प्रभु के लिए कैसे प्रबंध किया जाए, भोजन कैसे बनाया जाए और कैसे हर एक प्रकार का कार्य किया जाए, उन बातों में व्यस्त हो गई। लेकिन उसकी एक बहन थी मरियम, वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठ के वचन सुनती थी और मरियम ने प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर वचन सुनना शुरू किया। ईश्वर जो बात बता रहे थे, प्रभु जो बात बता रहे थे, बड़ी अगाध श्रद्धा और गहराई के साथ वो परमेश्वर के समीपी पे और उनके चरणों के पास में प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर का वचन सुन रही थी बड़े ध्यान से। इतने में थोड़ी देर बाद मार्था बड़ी घबराती हुई प्रभु के पास आती है और कहती है, प्रभु क्या तुझे इस बात की चिंता नहीं कि मैं काम करते करते थक गई हूँ कि तू मरियम से कहे कि वो मेरी मदद करे और मेरा हाथ बटाए। प्रभु यीशु मसीह मार्था से कहते हैं, हे मार्था तो बहुत बातों की चिंता करती है। और प्रभु यीशु मसीह ने मार्था को जवाब देने से पहले उसकी चिंताओं का बखान किया और बहुत कम शब्दों में उसे बोला, तू बहुत बातों की चिंता करती है। आखिर यीशु मसीह का बोलने का ये क्या अभिप्राय था? मार्था जो थी वो चिंता में और घबराहट में फंसी हुई थी और मार्था जिसके जीवन में जिसने महत्वपूर्ण कार्य ये जाना कि प्रभु यीशु मसीह और उसके शिष्यों के लिए अच्छा भोजन बनाए और उनकी टेक केयर कर सके, और दूसरी बात कि ऐसा वातावरण वो उन लोगों को दे सके जिससे कि वो उनकी सच्ची सेवा कर सके, ये मार्था का पहली चिंता थी। दूसरी चिंता कि जब उसने मरियम को देखा और मरियम से यह अपेक्षा की कि वो एक स्त्री का ट्रेडिशनल रोल बिहेव करे, वो उसके साथ आके उसके काम में हाथ बटाए, और जिस प्रकार से महिलाओं का ये प्रथम कर्तव्य था काम करना, और ये कोई विचार भी नहीं कर सकता था कि एक स्त्री रब्बी के चरणों में बैठकर परमेश्वर का वचन सुने, तो मार्था ने मरियम से ये एक्सपेक्ट किया था कि वो मेरे साथ आकर, मार्था के साथ आकर उन कार्यों में हाथ बटाए और उसकी मदद करे। ये दो बातें जो थी मार्था के जीवन में चिंता का विषय बनी हुई थी। एक, वो बहुत अच्छी होस्टेस डिक्लेयर होना चाहती थी। दूसरी चीज़, वो प्रभु यीशु मसीह के लिए किसी भी चीज़ की कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। तीसरी चीज़, वो बहुत अच्छा भोजन बनाना चाहती थी और प्रभु यीशु मसीह और उनके शिष्यों की केयर करना चाहती थी। प्लस वो ये भी चाहती थी कि मरियम जो है उसकी सहायता और मदद करे, और वो ट्रेडिशनल जो एक बिहेव है स्त्री का जो उन दिनों में था, जो आज भी हम ये चाहते हैं कि स्त्रियां घर के कार्य करें और घर के कामों में सहायता और हाथ बटाएं, इन सब बातें जब उसके दिमाग में घूम रही थी तो मार्था का जीवन चिंता में पड़ गया, घबराहट उसके जीवन में आई और वह प्रभु यीशु मसीह के पास आई और उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड बिना किसी औपचारिकता से प्रभु से बात की कि प्रभु देख, मैं यहाँ काम करते करते थक गई हूँ और क्या तुझे नहीं मालूम, अपनी बातों को, अपनी व्यथा को, अपनी फ्रस्ट्रेशन को प्रभु यीशु मसीह के सामने निकालने लगी। मार्था की एक बहुत अच्छी क्वालिटी ये थी कि मार्था ने बिना किसी औपचारिकता के प्रभु संदेश सुना रहे हैं और ग्रुप ऑफ पीपल बैठा हुआ है, मार्था ने अपने फ्रस्ट्रेशन प्रभु के ऊपर निकाला और प्रभु ने भी उसकी बात को सुना और रिस्पॉन्ड किया, मार्था, हे मार्था तो बहुत बातों की चिंता करती है। 2 बार प्रभु यीशु मसीह ने मार्था को कोट किया और मेरे विचार से
प्रभु यीशु मसीह मार्था को अपनी इस बात के द्वारा कि तू बहुत ज़्यादा चिंता करती है कुछ सिखाना और समझाना चाहते थे। और मार्था में एक बहुत अच्छी क्वालिटी थी कि उसने बिना किसी औपचारिकता के सीधे प्रभु के पास आके अपने फ्रस्ट्रेशन को बताया। क्या हमारे जीवन में भी जब चिंताओं का समावेश होता है, जब बोझ हमारे जीवन के ऊपर अत्यधिक बढ़ने लगता है, जब हम अपने जीवन में फ्रस्ट्रेट होते हैं, क्या हमारे संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसे हैं कि हम सीधे जाके उससे बात कर सकें? बहुत बार हमारी प्रार्थनाएं औपचारिक रहती है और परमेश्वर के साथ हमारा संबंध औपचारिक रहता है। हम डेली टू डेली रूटीन का संबंध उससे रखते हैं। लेकिन मार्था और मरियम और लाजर का संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसा नहीं था। बहुत घनिष्ठ संबंध था और फील फ्री वो अपनी बात को प्रभु को कह सकते थे। और मार्था के जीवन में भी फ्रस्ट्रेशन आया और उसने पूरा का पूरा प्रभु यीशु मसीह को वहाँ पर कह सुनाया। क्या हमारे जीवन में भी ऐसा ही है? यदि नहीं है तो मेरे प्रियो, हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसा संबंध बना सकें, इतनी प्रगाढ़ता हमारे संबंध में बनी रहे कि हम अपनी बात को प्रभु को पूरी की पूरी बता सकें और अपनी समस्याओं से हमारा निराकरण पा सकें। प्रभु यीशु मसीह ने भी मार्था को बोला, हे मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती है। जैसा कि हमने अभी इस विवरण को देखा कि मार्था के जीवन में सबसे बड़ी चिंता ये थी कि उसका कार्य उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, उसकी सेवा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। तीसरी चीज़ वो ये चाहती थी कि प्रभु यीशु मसीह को और उसके शिष्यों को अच्छा भोजन मिले और उनकी अच्छी टेक केयर हो। दूसरी चिंता उसकी ये थी कि मरियम जो है अपने ट्रेडिशनल व्यवहार वहाँ पे करे और उसके साथ आके सेवा करे। और उन दिनों में ये कोई विचार भी नहीं कर सकता था कि एक स्त्री आके किसी रब्बी के पाँव के पास, चरणों के पास बैठकर उन वचनों को सुने, उन टीचिंग्स के ऊपर अपना ध्यान लगाए। तो ये सारी चीज़ें मार्था के जीवन में घूम रही थी और वो प्रभु के पास आती है और प्रभु कहते हैं, मार्था, हे मार्था, तो बहुत बातों की चिंता करती है। इसी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम मरियम का व्यवहार देखते हैं तो मरियम जो है बड़ी शांति के साथ प्रभु के चरणों में बैठी हुई है और प्रभु का एक एक वचन सुन रही है। और मरियम के जीवन में ऐसा नहीं है कि वो आलसी है या कार्य नहीं करना चाहती है, लेकिन उसके जीवन में सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने हर एक कार्य के साथ परमेश्वर के वचन को अधिक महत्व देती है और परमेश्वर के वचन को सुनना पसंद करती है। और उसने अपने जीवन को पूरा का पूरा खोल लिया है कि बड़ी गहराई के साथ वो उसके वचन को सुन सके और अपने संबंध को और उसके साथ गहरा कर सके। मरियम की दूसरी ख़ास बात यह है कि मरियम जो है अवसर को बहुमूल्य जान रही है और उसे नहीं मालूम प्रभु यीशु मसीह फिर कब मेरे घर आएंगे और कब हमें ये मौका मिलेगा कि हम प्रभु के पास बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन सकें। ये कार्य तो होते रहेंगे, बाकी सारी चीज़ें जीवन में चलती रहेंगी, लेकिन पता नहीं ये मौका कब मिले कि हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुन सकें और प्रभु का प्रेम उनके ऊपर प्रकट हो सके और प्रभु की आशीष में वो आगे बढ़ सके। ऐसा समय कब आएगा? इसलिए अच्छा है कि हम परमेश्वर के वचन को बड़ी गहराई के साथ उसके चरणों के पास बैठकर सुन सकें। सो मरियम आलसी नहीं है। मरियम की फर्स्ट प्रायोरिटी में परमेश्वर का वचन है। मरियम जो है अवसर को बहुमूल्य जान रही है कि आगे पता नहीं परमेश्वर का, प्रभु का वचन उसे मिले ना मिले, इसलिए अभी जो है परमेश्वर का वचन हम सुनने वाले हों और उसको ग्रहण करने वाले हों। प्रभु यीशु मसीह ने मार्था की सेवा को कभी भी इग्नोर नहीं किया और बीइंग ए डिसाइपल और शिष्य होने के नाते, अगर यदि हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं तो उसके नाते हमें कम्युनिटी की सेवा करनी है, हमें लोगों की सेवा करनी है, हमें अपने कर्तव्य, वचन के कर्तव्य के साथ साथ उन सेवाओं को भी देना है जो हमारे द्वारा सेवा में देना चाहिए। और हम यहाँ इसको इस प्रकार से कहेंगे, जीसस मेड इट वेरी क्लियर दैट सर्विस टू अदर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री। सर्विस टू अदर इज़ ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री। हम इसको कैसे देखते हैं? जब 3 दिन का समय है
और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं, तो अंत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम जाकर इनके लिए भोजन लेके आओ। और ये 3 दिन से मेरा वचन सुन रहे हैं, अब ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम इस कार्य को पूरा करो। पतरस की सास घर में बीमार है। जब वो आराधनालय से निकलते हैं तो शिष्यों के साथ पतरस की सास को चंगा करने के लिए उसके घर जाते हैं। एक सरदार उनके पास आते हैं, रिक्वेस्ट करता है कि मेरी बेटी को जाके देखो, मर चुकी है। प्रभु यीशु मसीह अपने 2 चेलों को साथ लेकर उसके घर जाते हैं। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचन के साथ साथ वो अपनी सेवकाई में उन हर एक कामों को करता है जिसको करने की ज़रूरत हर एक सेवा में पड़ती है। और प्रभु यीशु मसीह इससे कभी पीछे नहीं हटते। लेकिन वो मार्था को ये बात सिखाना चाहते हैं कि बीइंग ए डिसाइपल, उसका शिष्य होने के नाते हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो होना चाहिए वो परमेश्वर का वचन होना चाहिए। और जो प्रभु हमें सिखाते हैं और शिक्षा देते हैं उन बातों को हम कान से लगाएं और उसको अपने दिल में बसाएं और उसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। फिर सेकंड प्रायोरिटी में हमारे लिए काम आता है, हमारा कर्तव्य आता है। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उन्होंने मरियम की बात को इग्नोर नहीं किया और मार्था को 2 चीज़ें उन्होंने बखूबी सिखाई। पहली बात कि हमें हमारे कार्य को तो करना ही है, वो तो इम्पॉर्टेंट है, अपने कर्तव्य को निभाना तो है, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन को पहली प्रायोरिटी देनी है जो मरियम ने दी। और वो मार्था से ये अपेक्षा कर रहे थे कि सेवा के साथ साथ वो परमेश्वर के वचन को भी अपने जीवन में अधिक महत्व दे। जब हम अपने जीवन में, अपनी सेवा में, अपने कार्य में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते हैं तो पैशनेट होकर जब हम कार्य को करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ती है और हम उस बड़ी एक्सपेक्टेशन के साथ हर एक कार्य को करना चाहते हैं। और जब हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होने लगती है तब हम चिंताओं में पड़ जाते हैं, तब हम फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, जब हमें हमारे मुताबिक रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। और जब हम अपने कार्य को करते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं, तो हम अपने जीवन में डिप्रेस्ड हो जाते हैं। और ऐसे समय में हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर की शरण में आए। जैसा कि मार्था आई, जब वो फ्रस्ट्रेट हुई और परमेश्वर की शरण में आई, सो प्रभु ने उससे कहा तो बहुत बातों की चिंता करती है। यदि हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन है तो हम मरियम के समान शांत बैठेंगे और कोई डिप्रेशन हमारे जीवन में नहीं होगा, क्योंकि प्रभु हमें संभालेंगे। लेकिन यदि हमारे जीवन में कार्य की अधिकता हुई और हमारे एक्सपेक्टेशन के अनुसार हमें रिजल्ट नहीं मिला और सब ने हमें छोड़ दिया तो हम डिप्रेस्ड हो जाएंगे। जिस प्रकार से मार्था को सब ने छोड़ दिया। मार्था के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य यही था कि वो यीशु मसीह की पहुनाई करे और उसकी और उसके चेलों की टेक केयर करे और अच्छे से अच्छा प्रभु को दे और एक अच्छी होस्टेस साबित हो। प्रभु उसकी तारीफ़ करें, प्रभु उसकी प्रशंसा करें और उसकी सेवा को ग्रहण करें। सो ये मार्था के जो था वो डिज़ायर था। और जब इसके अनुरूप काम नहीं हुआ तो वो चिड़चिड़ाने लगी, वो बुड़बुड़ाने लगी और अपनी फ्रस्ट्रेशन को लेके प्रभु यीशु मसीह के पास आई। हमें परमेश्वर प्रत्येक दिन का जीवन देते हैं। हम प्रभु के पास क्या लेके आते हैं? अपना फ्रस्ट्रेशन या अपना हृदय? जब हम अपना फ्रस्ट्रेशन लेके आएंगे, प्रभु हमसे कहेगा तुम बहुत बातों की चिंता करते हो। तुम्हारे जीवन के लिए सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यही है कि तुम परमेश्वर के वचन को फर्स्ट प्रायोरिटी दो। आज भी यदि अगर हम अपने जीवन में अपने कार्यों से, अपने हार्ड वर्क से और अपने अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट से और अपनी बातों से, अपने पाप से परेशान हैं, तो हमें ज़रूरत है कि उन सब बातों को लेकर हम परमेश्वर की वेदी के पास आएँ ताकि हमें उसका प्रत्युत्तर मिल सके। जिस प्रकार से मार्था को प्रभु यीशु मसीह ने 2 बातें सिखाई, उसी प्रकार से प्रभु आज हमसे भी बोलना चाहता है। तुम्हारे जीवन में तुम्हें कार्य तो करना पड़ेगा, तुम्हें सेवाएं तो देनी पड़ेगी, तुम्हें अपनी जीवन यात्रा में बहुत सारी बातों को करना पड़ेगा, कर्तव्य को निभाना पड़ेगा। लेकिन इस कर्तव्य के महत्व के साथ साथ हमें फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर के वचन को देनी है ताकि परमेश्वर हमारी ज़िंदगी को संभाले और हम निरंतर आगे बढ़ते रहें। कभी कभी हम अपने जीवन से ये सोचते हैं कि हम अपने जीवन में इन सारी चीज़ों को हमने संभाला है, लेकिन जिस दिन से हम अपने बोझ को प्रभु को दे देंगे उस दिन से प्रभु हमारे बोझ को हल्का करेगा और हमें बड़ी शांति देगा। जिस प्रकार से मरियम इस बात को समझ गई
और मरियम के जीवन को हम कभी कहीं भी देखेंगे वो प्रभु के चरणों में है। उसके अभिवादन का तरीका अलग है। उससे प्रभु जब लाज़र मर जाता है, जब आप उस इंसिडेंट को देखेंगे आपको बहुत खूबसूरत लगेगा। मार्था ठीक स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी समस्याओं को बताने में यकीन रखती है परमेश्वर के साथ, लेकिन जब मरियम प्रभु के चरणों में बैठी है तो उसका एटीट्यूड बदल गया है, उसके अभिवादन का तरीका बदल गया है, उसका प्रार्थना का तरीका बदल गया है और वो अपना सब कुछ प्रभु को देना चाहती है और अपने जीवन का हर एक अंश 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 उसके चरणों में बिताना चाहती है। और उसके जीवन की भूख यही है कि वो परमेश्वर की बन के रहे और उसकी कोई डिज़ायर नहीं है। जब ऐसे डिज़ायर हम प्रभु के पास लाते हैं तो हम अपने जीवन में सिवाय इसके कि प्रभु की शांति हमें मिले और हम कुछ नहीं पाते और हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। जब हम देखते हैं गन्नेसरत की झील के किनारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं और पतरस वहाँ पर जाल धो रहे हैं अपनी नाव पर, और वो लोग पूरी रात उन्होंने मेहनत की है, वो लोग सोए भी नहीं हैं, उन्हें कुछ रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन जब परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन सुनाकर पतरस की नाव में विनती करके बैठते हैं और वो पतरस से कहते हैं आगे ले चल, थोड़ा गहराई में ले चल। और प्रभु यीशु मसीह के कहने पे जब पतरस जाल डालता है तो इतना मछली बटोरते हैं कि जाल फटने लगता है। जब हम परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ करेंगे तो परमेश्वर हमें संभालेंगे और हमारे जीवन में ना केवल ब्लेसिंग्स को देंगे लेकिन वो हमारे जीवन में सफलताओं का समावेश भी करेंगे, जिस प्रकार से पतरस के जीवन में किया। और परमेश्वर हमारे हर एक कार्य को संभालेंगे। और प्रभु यीशु मसीह के जो 12 चेले थे उन्होंने इस बात के वो साक्षात गवाह थे कि किस प्रकार से उन्हें एक दिन भी किसी बात के लिए कोई चिंता करनी नहीं पड़ी। जब भी प्रभु को किसी बात का प्रयोजन होता, प्रभु कहते तुम जाओ, वहाँ पर तुम्हें वो मिल जाएगा और उस काम को कर लेना। जब उसकी बड़ी इच्छा थी कि वो फसह का आखिरी पर्व अपने चेलों के साथ बनाए तो उसने कहा तुम्हें वहाँ पर एक आदमी मिलेगा और वो तुम्हें सजी सजाई अटारी दिखाएगा। हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें कोई मेहनत नहीं करनी, हमें कोई प्रयास नहीं करना, हमें लेकिन सबसे बड़ी बात हमारे जीवन की ये है कि हमें फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर के वचन को देना है जो मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को दी और उसके चरणों में बैठकर उसने परमेश्वर के वचन को सुना। नो डाउट मार्था ने अपने घर को प्रभु यीशु मसीह के लिए खोला ताकि वह अपने एफर्ट्स के द्वारा परमेश्वर की सेवा कर सके, लेकिन मरियम ने अपने जीवन को खोल लिया कि परमेश्वर उसके साथ आकर संगति कर सकें और वह परमेश्वर की बात को सुन सके और अपने आत्मिक जीवन का इजाफा करे और जैसा परमेश्वर उसके जीवन में बोले वो कार्य कर सके। क्योंकि समर्पित व्यक्ति के निशानी वही है कि वो अपना हर एक चीज़ों को परमेश्वर के आगे समर्पित कर देता है। एक सच्चा समर्पण मरियम का वहाँ दिखता है कि वो परमेश्वर के वचन को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहती है और उसके जीवन में कोई भी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। वो ऐसा सोचती है कि सारी चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन अभी अवसर है हम परमेश्वर के वचन को सुने और उससे आशीष पा सकें। दो व्यक्तित्व, दोनों का एक ही एम, एक ही फोकस, प्रभु की सेवा करना। एक ने अपने घर को खोला, एक ने अपने जीवन को खोला। निर्णय आपके ऊपर है, आप अपने जीवन में किस तरीके से प्रभु के साथ डील करना चाहते हैं। यदि आप अपने जीवन में आशीषों को पाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी बातों को डील करे, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर के वचन को देनी पड़ेगी और फिर अपने घर को खोलना पड़ेगा ताकि परमेश्वर आपको आशीषों से भर सके और सफलता आपके कदम चूमे। ऐसी बातें भी मैं आपसे करता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।